जय माता दी मित्रों, मैं अंशु गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, पामिस्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट बताने जा रही हूँ शिव जी का रुद्राभिषेक आप घर पे किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से आप भोले बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं। मित्रों, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मित्रों, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, परेशानी हो, व्यापार नहीं चल रहा है, आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, धन से संबंधित समस्या आ रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है, संतान सुख नहीं मिल पा रहा है, या परिवार में कलह कलेश का माहौल बना रहता है, इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए आप भोले बाबा का रुद्राभिषेक स्वयं घर पर करें। स्वयं करने से आपके जीवन की हर परेशानी दूर हो जाएगी। मित्रों, मैं आपको बताने जा रही हूँ रुद्राभिषेक की विधि, जो आप स्वयं अपने घर पे कर सकते हैं। रुद्राभिषेक आप सोमवार को भी कर सकते हैं, हर सोमवार भी कर सकते हैं, सावन के चारों सोमवार को भी कर सकते हैं, या किसी एक सोमवार को भी कर सकते हैं, शिवरात्रि वाले दिन भी कर सकते हैं, और आप महीने के किसी भी दिन में कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें चाहिए पूरी श्रद्धा और विश्वास। रुद्राभिषेक करने से आपके जीवन के हर कष्ट दूर हो जाएंगे। आपको रुद्राभिषेक के समय ध्यान रखना है, यदि कोई पुरुष रुद्राभिषेक कर रहा है तो उन्हें धोती, कुर्ता और गमछा लेना है, और यदि कोई महिला रुद्राभिषेक कर रही हैं तो उन्हें साड़ी धारण करनी है। अब आपको मैं सामग्री बता देती हूँ कि क्या सामग्री चाहिए। आपको पूजा में चाहिए आंकड़े के पुष्प, थोड़े से कनेर के पुष्प, थोड़े से सफ़ेद पुष्प, थोड़े से गुलाब के पुष्प, थोड़ी सी दुर्वा ले लें, थोड़े से बेलपत्र ले लें, पान का पत्ता ले लें, थोड़ी सी धूप ले लें आप, एक माचिस, थोड़ी सी रुई जिससे हम भगवान को पहुँचेंगे। एक दिया आपने अलग से बना के रख लेना है, जो अंत में हम आरती के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब आपने थोड़ी सी भस्म लेनी है, चंदन लेना है, जनेऊ लेना है, सुपारी, लौंग, इलायची, और जो इसमें काले रंग का आपको दिख रहा है वह है भांग की गोली। इसे भी पूजा में रखना चाहिए। जनेऊ भगवान की पूजा के लिए, और थोड़े से अक्षत यानी कि चावल। अगर आपके पास मीठा है तो आप मीठा रखिए, और मीठा नहीं है तो आप मूंगफली भी रख सकते हैं। भगवान की पूजा के लिए दूध अत्यंत आवश्यक है। दूध आपने यदि केवल दूध लिया है तो वह तांबे के बर्तन में नहीं रखेंगे, और यदि तांबे का बर्तन है तो दूध में थोड़ा सा पानी मिला लेंगे। 2 जगह आपको पंचामृत बना लेना है, एक से भगवान को स्नान कराएंगे और दूसरा नैवेद्य के लिए। एक दीपक जला लें, एक नारियल पानी वाला ले लें, थोड़े से फल, एक नया वस्त्र। अगर आपके पास शंख है तो पूजा में शंख भी रख लें, पर ध्यान रखें शिव जी की पूजा में शंख बजाया नहीं जाता है, और शिव जी को शंख से जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। अब एक चौकी पर सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछा लें, इस पर भगवान को स्थापित करें, पर स्थापित करते समय ध्यान रखें कि दिशा पूर्व होनी चाहिए, और जो माँ पार्वती यानी कि जलहरी है वह हमेशा उत्तर की तरफ होनी चाहिए। अब एक परात ले लें, एक श्रृंगी ले लें, और सारी पूजा की तैयारी आपकी हो गई है। अब हम करेंगे पूजा शुरू। पूजा शुरू करने के लिए एक लाल आसन बिछा लें। उस लाल आसन पर आप वस्त्र पहनकर, शुद्ध होकर वस्त्र पहनकर बैठ जाएं। यदि आप पुरुष हैं तो धोती, कुर्ता, गमछा, और यदि आप महिला हैं तो साड़ी पहन लें और अपना सर ढक लें। अब आपने माथे पे चंदन का तिलक लगाना है, और सबसे पहले हाथ में जल लेके आचमन करेंगे। हाथ में आप जल लेंगे और बोलेंगे ओम केशवाय नमः, फिर जल लेंगे ओम नारायणाय नमः, फिर जल लेंगे ओम माधवाय नमः। अब फिर आपने हाथ में जल लेकर और जल को छोड़ देना है, यानी कि आपने अपने हाथ धो लिए हैं। और यदि आपको मंत्र नहीं आता है तो आपने 3 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलना है। मित्रों, जहाँ पे भी आपको ये लगे कि मुझे मंत्र नहीं आता है, वहाँ पर आप ओम नमः शिवाय बोलते रहेंगे। और वैसे भी ये शिव जी का रुद्राभिषेक है, तो आपको ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। अब आपने थोड़ा सा जल लेकर विष्णु जी का नाम लेके थोड़ा सा जल आपने पी लेना है, फिर थोड़ा सा जल हाथ में लेके जल को छोड़ देना है। अब आप हाथ में एक फूल लेकर जल में भिगोकर
अपने ऊपर 3 बार छिड़केंगे विष्णु जी का नाम लेके, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। अब आप अपने आसन को शुद्ध करेंगे, विष्णु भगवान का नाम लेंगे और माता पृथ्वी का नाम लेके अपने आसन को शुद्ध करेंगे। अब आप तिलक लगाएं। आप एक बेलपत्र लेकर मंत्र बोलें। आप मंत्र नहीं बोल पाएंगे तो आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। और अगर मंत्र बोल सकते हैं तो ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस मंत्र को बोलकर भगवान शिव को तिलक लगाएं। अब फूल में चावल और गंध लगाकर दीपक के पास रख दें और दीपक को प्रणाम करें। अब शंख की पूजा करें। शंख की पूजा में पुष्प चढ़ाएं। मित्रों, भगवान शिव की पूजा में शंख नहीं बजाया जाता और ना ही शंख से जल चढ़ाया जाता है। इस चीज़ का विशेष तौर पर आप ध्यान रखें। अब एक बड़ी परात लें और उसमें एक बेलपत्र रखें। इसका जो कोमल हिस्सा होता है उसको आपने उसके ऊपर की साइड रखना है और उस पर आपने शिवलिंग को स्थापित करना है। भगवान को थोड़ा सा चावल चढ़ाएं, 4 बार जल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल के बाद अब आप पंचामृत चढ़ाएं। जब आप पंचामृत चढ़ा रहे हैं तब भी ओम नमः शिवाय आपको बोलते रहना है। फिर भगवान शिव को जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद आप थोड़े से चावल चढ़ाएं। अब एक डोना लेकर उसमें थोड़ा सा गंध रखकर थोड़ा सा जल डालकर यह भी आपने मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव को चढ़ाना है। उसके बाद फिर आपने जल चढ़ाना है। अब आपने भगवान को चावल चढ़ाने हैं। भगवान को चावल चढ़ाने के बाद एक पुष्प लेकर उस पर गंध लगाकर आप चावल और भगवान को चढ़ाएं। हम भगवान का अभिषेक करेंगे। आप एक श्रृंगी लें। श्रृंगी आप देख ही रहे हैं कैसी है। श्रृंगी लें और अब श्रृंगी से आप भगवान को दूध की धारा चढ़ाएंगे और मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आप बोलते रहेंगे। दूध में थोड़ा सा पानी ज़रूर मिला लीजिएगा क्योंकि ये बर्तन तांबे का होता है। अब आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए दूध की धारा भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाते रहें। जब आप ये चढ़ा लेंगे दूध की धारा, उसके बाद आपने जल चढ़ाना है। अब आपने थोड़ा सा गन्ने का रस, भांग और नारियल पानी भी शिव जी को चढ़ाना है। इसके बाद आपने फिर से जल से स्नान कराना है। अब एक साफ़ कपड़े से या रुई से भगवान को अच्छे से आपने पोंछ लेना है और पोंछ के एक साफ़ प्लेट के अंदर रख दें। अब अपनी अनामिका उंगली आप जानते हैं ना, सबसे छोटी उंगली के साथ वाली अनामिका उंगली से भगवान को चंदन का तिलक लगाना है। भगवान को चंदन का तिलक लगाएंगे, भोले बाबा को, नागदेव को लगाएंगे और माँ पार्वती को लगाएंगे। अब आप चावल चढ़ाएं पर मन में ओम नमः शिवाय बोलते रहें। अब आप भगवान को वस्त्र चढ़ाएं, जनेऊ चढ़ाएं, भगवान को चंदन चढ़ाएं और बेलपत्र चढ़ाएं। अब थोड़ी सी दुर्वा चढ़ाएं, कनेर का पुष्प चढ़ाएं, आंकड़े का पुष्प चढ़ाएं, भगवान को धूप दिखाएं, मन में ओम नमः शिवाय बोलते जाएं। भगवान को अब आप दीपक दिखाएं और फिर हाथ धो लें, क्योंकि जब भी हम काम करते हैं दीपक हम दिखाते हैं तो हमारे एक तरीके से हाथ झूठे हो जाते हैं। तो आपने जल से हाथ को धो लेना है। अब भगवान को पंचामृत चढ़ाएं, मिठाई चढ़ाएं, मिठाई नहीं है तो आप मूंगफली चढ़ाएं, थोड़ी सी भांग चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, पान का पत्ता चढ़ाएं। जब आप पान का पत्ता चढ़ा रहे हैं तो उसकी नीचे की डंडी और ऊपर की जो नोक है उसे तोड़ लेना चाहिए। अब लौंग, इलायची, सुपारी का भोग लगाएं। अब आप आचमनी में जल लेकर 5 बार घुमाएं और मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते रहें। अब आप फल भी चढ़ाएं और भगवान के पास में छिड़क कर भगवान से इस भोग को ग्रहण करने की प्रार्थना करें। अब आपने नारियल पर दक्षिणा रखकर भगवान से प्रार्थना करनी है। मित्रों, नारियल पर दक्षिणा ज़रूर रखें। दक्षिणा अपनी इच्छा अनुसार रखें और पूजा के बाद ये दक्षिणा आप अपने घर के पास के मंदिर में किसी भी पंडित जी को दे आएँ। दक्षिणा चढ़ाने के बाद ही आपकी पूजा सफल होती है। अब आप
भगवान की आधी परिक्रमा करें। मित्रों, भोले बाबा की आधी परिक्रमा होती है, तो आधी परिक्रमा करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, संसार में जितने भी जीव हैं, चराचर है, प्राणी रहते हैं, आप उन सबका कल्याण करें, सभी सुखी हों, निरोगी हों। और आप अपनी मनोकामना की भी भोले बाबा से प्रार्थना करें। आपको जीवन में जो भी परेशानी आ रही है, जो भी समस्या आप भोग रहे हैं, जिस भी समस्या से आप पीड़ित हैं, भोले बाबा से उसकी प्रार्थना करें, कामना करें और भोले बाबा बहुत जल्दी आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे, आपकी सारी परेशानियां, दुख तकलीफ़ें दूर करेंगे। ऐसे करके आप भोले बाबा की फिर आरती करें। आरती के बाद भोले बाबा को भोग लगाएं और उस समय पूजा में वहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको प्रसाद और पंचामृत ज़रूर दें। भगवान आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। अंत में भगवान से अपनी भूल चूक की क्षमा ज़रूर मांगे। आप, हो सकता है ना, पूजा में हमसे कुछ भी गलती हो जाए, कुछ भूल चूक हो जाए, तो भूल चूक की माफ़ी ज़रूर मांगे। मित्रों, यह था रुद्राभिषेक कि हम भोले बाबा का रुद्राभिषेक घर में किस तरीके से कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। यदि आप किसी विषय पर जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मित्रों, अपने दोनों चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु और अंशु जी की रेमेडीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, जिससे आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।